Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो चलिए आइए शुरू करते हैं। कि मिक्स क्रॉपिंग जो है वो क्रॉपिंग पैटर्न का ही टाइप है, मिक्स्ड क्रॉपिंग इंटर क्रॉपिंग, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो पहला डिफरेंस यह है कि मिक्स्ड क्रॉपिंग में सीड बोने के पहले उसको मिला दिया जाता है, एक से अधिक फसल का जो सीड है वो मिला दिया जाता है, जबकि इंटर क्रॉपिंग में ऐसा नहीं किया जाता है। सीड इज नॉट मिक्स्ड टुगेदर बिफोर सोइंग। सीड बोने के पहले हम लोग सीड को दो या दो से अधिक क्रॉप के सीड को आपस में नहीं मिलाते हैं, जबकि मिक्स्ड क्रॉपिंग में इसको मिला करके ही बोया जाता है। समझ लीजिए ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के द्वारा जो हम लोग पढ़े हैं सोइंग ऑफ सीड क्लास 8 में, इसका वीडियो यहाँ इस चैनल पे अवेलेबल है, जाके उसको आप देख सकते हैं, पूरा क्लास 8 का एग्रीकल्चर। दूसरा जो अंतर है मिक्स्ड क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग में कि मिक्स्ड क्रॉपिंग डिफ़िकल्ट इन यूज ऑफ फर्टिलाइज़र। मिक्स्ड क्रॉपिंग में फर्टिलाइज़र का उपयोग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अलग अलग क्रॉप है और मिक्स्ड करके बोया जाता है, तो किस फसल को कितना फर्टिलाइज़र चाहिए ये हम लोग उसको प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। जबकि इंटर क्रॉपिंग में ऐसा नहीं है, उसमें रो पैटर्न में होता है, तो जिस फसल को जितना फर्टिलाइज़र चाहिए उसको हम अलग अलग दे सकते हैं, क्योंकि अलग रो में दो क्रॉप होते हैं या दो से अधिक क्रॉप होते हैं। तीसरा जो बेनिफिट है मिक्स्ड क्रॉपिंग का, वो तीसरा बेनिफिट ये है कि हार्वेस्टिंग के समय मिक्स्ड क्रॉपिंग में सेपरेटली नॉट पॉसिबल, अलग अलग करना पॉसिबल नहीं होता है मिक्स्ड क्रॉपिंग के अंदर, जबकि इंटर क्रॉपिंग के अंदर बोथ क्रॉप्स कैन बी इजीली हार्वेस्टेड सेपरेटली। आसान तरीके से हम लोग उसको अलग कर सकते हैं, अलग अलग उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो अलग रो में होते हैं, चाहे वो 1:1 में हो या 1:2 में हो या 1:3 में हो, तो अलग अलग रो में होने से उसको हार्वेस्टिंग करना आसान होता है। जबकि मिक्स्ड क्रॉपिंग में ये थोड़ा मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, और इसमें क्या है, पॉसिबल है। अगला जो है अंतर, जो सबसे बड़ा अंतर है मिक्स्ड क्रॉपिंग का और इंटर क्रॉपिंग का, वो चौथा जो अंतर है 4 नंबर में है कि मिक्स्ड क्रॉपिंग का जो लक्ष्य होता है करने का वो है मिनिमाइज द रिस्क ऑफ द क्रॉप फेल्यूर। मिनिमाइज द रिस्क ऑफ क्रॉप फेल्यूर। क्रॉप फेल्यूर होने के जो रिस्क हैं उसको कम करने की कोशिश की जाती है मिक्स्ड क्रॉपिंग में, जबकि इंटर क्रॉपिंग का जो मुख्य लक्ष्य होता है वो होता है इंक्रीज प्रोडक्शन, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया, इंक्रीज क्रॉप यील्ड। फसल के उत्पादन को उतने ही क्षेत्र में बढ़ाने का मुख्य लक्ष्य होता है इंटर क्रॉपिंग के अंदर। देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन मिक्स्ड क्रॉपिंग एंड इंटर क्रॉपिंग में क्या है, तो ये हम बताने वाले नहीं हैं, आप खुद से इसको होमवर्क लें और खुद से इसको लिखें कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मिक्स्ड क्रॉपिंग एंड इंटर क्रॉपिंग। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि मिक्स्ड क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग में क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस क्या बताए, मिक्स्ड टुगेदर, सीड को मिक्स्ड किया जाता है मिक्स्ड क्रॉपिंग में बोने के पहले, और इंटर क्रॉपिंग में सीड को आपस में दो या दो से अधिक क्रॉप के सीड को आपस में मिलाया नहीं जाता। दूसरा फ़ायदा फर्टिलाइज़र का है, इसमें फर्टिलाइज़र को अलग अलग क्रॉप को देने में मुश्किल है, उसमें मुश्किल नहीं है। हार्वेस्टिंग करना सेपरेटली मिक्स्ड क्रॉपिंग में थोड़ा मुश्किल है, वो करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम से बोया गया होगा, मिक्स्ड करके बोया गया है, और इसमें अलग अलग रो पैटर्न में है, इसलिए इसमें पॉसिबल है हार्वेस्टिंग करना। और सबसे इम्पॉर्टेंट मिक्स्ड क्रॉपिंग का जो एम है मिनिमाइज द रिस्क ऑफ द क्रॉप फेल्यूर का जो रिस्क है उसको कम करना, और इसका जो है वो है इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप यील्ड। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन बोथ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.